दोनों बहनों ने जल्दबाजी में 1000 साल पुराने भूमिगत महल में घुसपैठ की। श्राप राजा को खोला और देखा कि लाश का शरीर 1000 साल से बिना सड़े गले जीवंत सा था। बड़ी बहन ने जल्दी से अवशेष ढूंढने को कहा, लेकिन उसके हाथ तकिए के पास सिर्फ एक बड़ा उका पहुंचे। छोटी बहन लाश के शरीर के अंदर और बाहर टटोलती रही और 2 अंडाकार अवशेष मिल गए। दोनों बहनें उत्साहित थीं। तभी श्राप राजा अचानक आंखें खोलकर बैठ गया और बड़ी बहन डर के मारे पीछे हटी गई। छोटी बहन ने कुछ गलत महसूस किया, मुड़कर देखा और चिल्लाने लगी। ये नहीं जानती थी कि सामने वाला इंसान है या भूत। घबराहट में उसने बंदूक निकाली और बचाव की मुद्रा ले ली और वह जोर जोर से हंस पड़ा। उसने अपनी पहचान बताई तो दोनों बहनों को समझ आया कि वह 3000 साल से सोया हुआ अत्याचारी श्राप राजा था। श्राप राजा गुस्से में शिकायत करने लगा और हाथ की एक लहर से छोटी बहन की बंदूक नष्ट कर दी। वह आगे उड़कर गया और एक ही पकड़ में उसकी गर्दन दबोच ली। बड़ी बहन ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सच्चे ड्रैगन की आभा से झकझोर दी गई, जमीन पर गिर पड़ी और उसका घूंघट उतर गया। श्राप राजा घबराया और स्तब्ध सा रह गया। फिर भी उसने सोचा कि 3000 साल गुजर चुके हैं तो यह अब भी उसकी सुंदरता कैसे हो सकती है। बड़ी बहन घुटनों के बल बैठी और दया की भीख मांगी, समझाते हुए कि वे मजबूरी में भूमिगत महल में घुसी थीं। श्राप राजा ने पकड़ी हुई औरत को छोड़ दिया और पूछा कि वे अवशेष क्यों खोज रही थीं। दोनों बहनें उसकी पसंद समझती थीं और कह दिया कि वे दासियाओं और उपपत्नी बनने को तैयार हैं। फिर भी उसकी नजर सिर्फ बड़ी बहन पर टिक गई। उसने बड़ी बहन को अपनी बाहों में खींच लिया, छोटी बहन को एक तरफ फेंक दिया और बड़ी बहन को पीछे ले गया। छोटी बहन बेचैनी से बाहर टहलती रही और जब बड़ी बहन दीवार का सहारा लेकर बाहर आई तो उसे चिंता हुई कि क्या वह चल पाएगी। श्राप राजा ने कहा कि अवशेष दिए जा सकते हैं, लेकिन वह उन्हें खुद पहुंचाएगा, क्योंकि वह देखना चाहता था कि कौन उसकी शाही उपपत्नी को धमकाने की हिम्मत करता है। तभी बड़ी बहन ने आकाश से एक विशाल उल्का गिरते देखी। दोनों बहनें डर के मारे पीली पड़ गईं। फिर भी उन्होंने देखा कि श्राप राजा मुड़े हुए धनुष को खींचता है और एक ही तीर चलाता है, जिसने उल्का को टुकड़े कर दिया। फिर वे बहनों के घर लौटे और संयोग से गवर्नर का बेटा भी वहाँ था। उसने संकेत दिया कि उन्हें शादी आगे बढ़ानी चाहिए। पिता को चिंता थी कि वह अवशेष नहीं निकाल पाएगा और प्रतिद्वंद्वी परिवार परेशानी करेगा, जबकि गवर्नर का बेटा अपनी पहचान पर भरोसा करके दिखावा करता रहा कि वह सिफारिश कर सकता है। उसने बड़ी बहन को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया, ये घोषणा करते हुए कि उसने शाही दामाद को मौके पर बुलाया है और शिष्य पहले ही आ चुके हैं जो कबीला सुरक्षित रख सकते हैं। पिता ने बेटी को विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाया, लेकिन वह नहीं मानी और कहा कि उसने अपना शरीर पहले ही अपने बगल वाले आदमी को दे दिया है। गवर्नर का बेटा क्रोधित हो गया और मानने लगा कि वह बहाने बना रही है। उसी पल राजा चुप नहीं रहा। उसने औरत को थामा और सबके सामने उसे चूम लिया। गवर्नर का बेटा अपमानित हुआ और राजा को खींचकर अलग करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कपड़ों को छुआ उसकी हथेली 2 बड़े चीरे में कट गई। उसने समझ लिया कि वह मुकाबला नहीं कर सकता और सगाई उपहार निकाल दिए। पिता का जबड़ा गिर गया, क्योंकि वे प्राचीन शाही ड्रैगन नमूने वाले पात्र थे। फिर भी गवर्नर का बेटा उन्हें चायदानी समझकर चाय का पानी बनाने लगा। एक घूंट ने लोगों को ताजगी और साफ दिमागी महसूस करा दी। फिर भी राजा ने बताया कि यह तो वह कचरा है जो वह खुद इस्तेमाल करता है। कई लोग उसे पी चुके थे और बड़ी बहन खुद को उल्टी करने से रोक नहीं पाई। गवर्नर के बेटे ने मान लिया कि राजा जलन में बकवास कर रहा है, लेकिन जब वह दूसरा घूंट पीने ही वाला था, उसने सुना कि विशेषज्ञ भी पुष्टि कर रहे थे कि वह कचरा ही है और घिन ने उसे अपने पेट और आंतें उलट देने तक की हालत में पहुंचा दिया।